सुप्रभात मित्रों, मैं हूँ कृष्णा। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं किस तरह से न्यू प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल में पढ़ता था और वहाँ एक मेरे प्रदीप नाम के सर थे, वो मुझे गाना गाना सिखाए थे। और एक मैम थी, कंचन मैम, जो मुझे बहुत प्यार करती थी। और मेरे एक बगल वाले भैया भी थे, विपिन भैया, जो मेरे इंग्लिश के टीचर थे। अब बात ये हुई कि एक दिन मतलब स्कूल का वो लास्ट पीरियड था और हम लोगों का मैथ्स का क्लास चल रहा था। अब मुझे इतना कंफर्म याद नहीं कि कौन आए थे, शायद विपिन सर ही थे या फिर पप्पू सर नहीं, प्रदीप सर, या फिर प्रदीप सर रहे होंगे। तो हम लोग के क्लास में आए, मैं 1 क्लास में था। सर जैसे ही क्लास में आए तो बोले कि भाई आज सबसे टेबल सुनूंगा मैं। तो हम लोग का क्या है कि हम लोग गांव के रहने वाले, बिहार के लोग, तो हम लोग टेबल ऐसे याद करते हैं कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। और स्कूल में सुनाना था भाई 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो भाई ऐसे याद करने में थोड़ा बहुत मतलब हम लोग याद नहीं किए हुए थे ऐसे करके। तो हम लोग से सुना गया टेबल। जैसे ही हम लोगों ने टेबल सुनाना स्टार्ट किया तो भाई अब जब मेरा नंबर आया तो जैसे तैसे स्टार्टिंग मैं तो स्टार्टिंग 2 1 जा 2 मतलब 2 के पहाड़े में ही मैं गड़बड़ कर दिया। मुझसे हुआ ही नहीं। एक्चुअली याद था मुझे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे ही याद था, लेकिन स्कूल में जैसे बोलने थे सुनाने के लिए, वैसे हम लोग को याद नहीं था। तो मैं था और मेरे साथ मेरा 2 और फ्रेंड था, अब उतना याद नहीं, शायद एक सूरज नाम का एक लड़का था और एक साथ चंदन नाम का लड़का था। चंदन नाम का लड़का मतलब ये चंदन नाम का जो लड़का है ना भाई, इससे फ्रेंडशिप का बहुत बड़ा तालमेल है। मैं कहानी और आगे सुनाऊंगा, बहुत तगड़ा कहानी है ये। तो भाई अब हम लोग कहा भाई कि तुम लोग को मुर्गा बनना पड़ेगा। जब भी बनते तो भाई हम लोग को मुर्गा बना दिया गया। लास्ट पीरियड है तो उधर थोड़ा बहुत धूप आ भी रहा था, थोड़ा बहुत छाँव भी हो गया था, तो हम लोग को ग्राउंड में मतलब मुर्गा बना दिया गया। और मुर्गा बनने का भाई शर्त ये था कि भाई पीठ पे हम लोग के एक एक ईंट रख दिया गया कि भाई अगर पीठ पर से ये ईंट गिरा तो तुम लोग को और पिटाई पड़ेगा। तो भाई मुर्गा बनने का इतना तगड़ा सजा था कि भाई हम लोग हिल भी नहीं सकते थे। अब भाई मुर्गा बन चुका हूँ, अब पैर हाथ पूरा थरथरा रहा है एकदम से, जैसा लग रहा है कि पैर अभी टूट जाएगा। लेकिन अब फिर जैसे तैसे विपिन सर का पनिशमेंट था, वो पनिशमेंट देते थे तो भाई बहुत तगड़ा पनिशमेंट देते थे, या फिर स्टूडेंट को मारते थे बहुत ज़्यादा पीटते थे वो। और विपिन सर से मैं ट्यूशन भी लिया करता था घर पे। तो जो कुछ भी मेरा टास्क इनकम्प्लीट रहता था तो उसके लिए विपिन सर करते थे क्या कि भाई अब चल, अब तू, भैया थे एक्चुअली, तो अब टीचर हैं तो उनको सर ही ना बोलेंगे। तो अब बोलते थे कि भाई अब तू 200 बार तुमको उठक बैठक करना पड़ेगा। अब डर से कि भाई 200 बार उठक बैठक कर ही लेते हैं, अब टास्क नहीं कंप्लीट किए हैं तो। अब जैसे ही उठक बैठक करना स्टार्ट किया, भाई 50 बार उठक बैठक हो चुका है, 100 बार उठक बैठक हो चुका है, तो बोल रहे हैं तुम्हारा 1 हुआ। अब फिर से करो उठक बैठक। भाई उतने कम उम्र में मैं 2-2 सवार उठक बैठक मारता था। अभी किसी जवान लड़के को कह दिया जाए मारने के लिए, बहनचोद उसका पैर ही टूट जाएगा। तो ऐसी ही कुछ कहानी थी न्यू प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल की, और ज़्यादा कुछ मुझे याद नहीं। तो और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, जैसे कि मैं एक दिन हम लोग का लंच ब्रेक हुआ तो हम लोग झूला झूलने के लिए गए। तो भाई एक ही झूला था और बच्चे बहुत सारे, तो अब उस पे लड़कियाँ तो भाई बैठ गई और लड़के इतने बदतमीज़, मतलब उस बदतमीज़ लड़कों में मैं भी था। वो साइड साइड से लटक जाते थे झूले पे। हम लोग लगभग लगभग कम से कम 9-10 लोग उस झूले पे बैठ गए थे। और भाई झूला झुलाया जा रहा था, झुलाया जा रहा था एकदम ज़ोर ज़ोर से। इतना ज़ोर से झूला झुलाया, बहन जो झूला ही टूट गया। हम सब गिरे भड़ाम से वहाँ पे। तो भाई हम लोग तो भाई ऊपर लौंडे थे हम लोग, तो हम लोग खड़े थे झूला पे, तो जैसे ही झूला टूटा तो हम लोग ज़मीन पे भी खड़े हो गए। बाकी जो लौंडिया और सब जो बैठी हुई थी झूले पे आराम से अपना मतलब कि तशरीफ़ टिका करके, उन लोगों का तशरीफ़ टूट गया। तो ऐसा ही कुछ, और ज़्यादा कुछ याद नहीं है। एक आध बार झगड़ा भी हो गया था मेरा मेरे दोस्त से, सूरज नाम का ही दोस्त था। थोड़ा बहुत बदतमीज़ी किया था तो उसको उठा करके बेंच पे ही पटक दिया था मैं। और ज़्यादा कुछ है नहीं। बहुत कुछ याद है, मतलब मैं शॉर्टकट में सुनाते जा रहा हूँ। अगर किसी को पूरा कहानी सुनना है तो आगे जा कर के सपोर्ट समर्थन कीजिएगा, तो पॉडकास्ट वीडियो वगैरह बनाऊँगा, कोई एक होगा मेरे साथ। अभी तो मैं अकेला रहता हूँ, अकेले ही खुद से ही बनाता हूँ सारे वीडियोज़। तो आगे कोई होगा ऐसा मदद करने वाला तो किया जाएगा। पूरा कहानी सुनाऊँगा, क्योंकि मैं जैसे-जैसे सुना रहा हूँ तो वैसे-वैसे मुझे याद आ रहा है कि वहाँ क्या-क्या हुआ था। और इतना पुराना बात सबको याद होता नहीं, लेकिन मुझे याद है, याद करता हूँ तो हो जाता है याद, बोलते-बोलते ही। तो मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना साथ समर्थन बनाए रखिए।